प्यारे बच्चों, आज हम ज्योग्राफिया के निसाब में 10वीं जमात में दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पहले सबक का मुताला किया था। तो इस सबक में क्या पढ़ने वाले हैं हम, वो बतलाने से पहले मैं आपको दो ममालिक के परचम यहां पर बतला रहा हूं। दाएं जानिब किस मुल्क का परचम है ये तो आप जानते हैं, ये हमारे मुल्क का परचम है, इंडिया का, हिंदुस्तान का। राइट, ऊपर जाफरानी रंग, दरमियान में सफेद रंग और नीचे हरा रंग और दरमियान में अशोक चक्र है ना। और बाएं जानिब जो परचम की तस्वीर है वो किस मुल्क की है। आप ओलंपिक गेम्स वगैरह देखते हैं, मुख्तलिफ ममालिक उसमें शरीक होते हैं, उनके झंडे वगैरह बतलाए जाते हैं। बता सकते हैं आप? गेस कीजिए, ये जो तस्वीर है ये ब्राजील मुल्क के परचम की तस्वीर है। तो हम इस सबक में भारत और ब्राजील ये दो ममालिक का तकबुली जायजा लेंगे। भारत और ब्राजील, भारत और ब्राजील, जिसमें हम दोनों ममालिक के महले वकूअ और उसद इस पर बहस करेंगे। महले वकूअ और उसद। महले वकूअ, महल के 3 माने होते हैं, एक बीवी, दूसरी जगह और तीसरा वक्त। तो अब यहां पर ज्योग्राफिया लिहाज से क्या मतलब होगा, किसी जगह का वाक़ होना या वक्त का वाक़ होना। ठीक है, ग्लोब पर या नक्शे में हमने अर्जुल बलद और तुलुल बलद खींचे हैं, फर्ज खुद, और उनको दर्जात दिए हैं। वो उनकी मदद से, अर्जुल बलद और तुलुल बलद की मदद से हम क्या करते हैं, किसी मुकाम का महले वक़्फ़ बदलाते हैं। अगर कोई बड़े रकबे वाला मुल्क है, बड़ा रकबा है, तो देखिए उसके इंतहाई शुमाल से गुजरने वाला अर्जुल बलद और इंतहाई जुनूब से गुजरने वाला अर्जुल बलद और ये इंतहाई मशरक से गुजरने वाला तुलुल बलद और ये इंतहाई मगरिब से गुजरने वाला तुलुल बलद। तो ये जो खतूत है जो इस मुल्क को नक्शे में या ग्लोब पर ये चारों सिंध से टच कर रहे हैं, तो इनको दर्जात दिए हुए हैं। ये अर्जुल बलद, इनको दर्जात दिए हुए हैं। तो देखा जाता है कि किन दो अर्जुल बलद, किन दो ये तुलुल बलद है, किन दो तुलुल बलद के दरमियान ये मुल्क वाक़ है। और ये अर्जुल बलद, ये है अर्जुल बलद। किन दो अर्जुल बलद के दरमियान में ये मुल्क वाक़ है, इन दो अर्जुल बलदों के दर्जात देखे जाते हैं और उस बिना पर उस मुल्क का महले वक़ूअ बतलाया जाता है। अगर किसी एक मुकाम का महले वक़ूअ बताना हो तो नक्शे में तो एक नुक्ते की मानिंद होगा, नक्शे में या ग्लोब पर नुक्ते की मानिंद होगा मुकाम, एक मुकाम। अगर हमको दिगलू का महले वक़ूअ मालूम करना हो तो नक्शे या ग्लोब पर एक नुक्ते की मानिंद होगा, है ना, बल्कि उससे भी छोटा हो सकता है, नुक्ते से भी बहुत छोटा नुक्ता। तो ऐसे में सिर्फ एक अर्जुल बलद और एक तुलुल बलद दोनों के दर्जात लिखना ही काफी है। जो अर्जुल बलद और जो तुलुल बलद के नुक्ते तकातों पर वो मुल्क है या मुकाम है, सॉरी, ये तुलुल बलद और ये अर्जुल बलद दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो दोनों खतूत का नुक्ते तकातो यहां पर है। तो यहां पर जो भी मुकाम होगा, अब उसका महले वक़ूअ अगर हमको लिखना है तो सिर्फ ये तुलुल बलद और ये अर्जुल बलद, इन दोनों के दर्जात की मदद से दिखलाया जाता है। आजकल इंटरनेट पर किसी मुकाम का महले वक़ूअ इसी तरीके से बतलाया जा रहा है कि वो मुकाम किस दर्जे के तुलुल बलद और किस दर्जे के अर्जुल बलद के नुक्ते तकातों पर वाक़ है। राइट, अब उसद में हम
किन किन ममालिक से जुड़ी हुई हैं और उस मुल्क में कितनी रियासतें हैं और वगैरह जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चंद जोग्राफियाई मालूमात देख लेते हैं इस मुल्क, इन दो ममालिक की, भारत और ब्राजील। आबादी के लिहाज से भारत का दुनिया में कौन सा नंबर है, यह आपको मालूम होना चाहिए। भारत दूसरे नंबर पर है, ठीक है, और ब्राजील पांचवें नंबर। और अगर हम रकबे की बात करें, भारत 7वें नंबर पर रकबे के लिहाज से 7वें नंबर पर, रकबे के लिहाज से 7वें नंबर पर। और ब्राजील ये रकबे के लिहाज से 5वें नंबर पर ही है, 5वें नंबर पर। नंबर तीसरा, आप जानते हैं कि भारत का जो मशहूर खेल है क्रिकेट, और ब्राजील का फुटबॉल। भारत में जो ज्यादा पैदावार होती है, जो दूसरे ममालिक को बरामद करता है, खासतौर पर गरम मसाले की पैदावार भारत में ज्यादा है, वह दूसरे ममालिक को बरामद करता है। गरम मसाले की पैदावार के लिए मशहूर है गरम मसाले। और ब्राजील को आलमी कॉफी का प्याला कहते हैं, कॉफी का प्याला। क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार ब्राजील इस मुल्क में होती है, ठीक है। भारत में चाय की पैदावार ज्यादा होती है सबसे, तो ब्राजील में कॉफी की पैदावार सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन किताब में आपके निसाब में गरम मसाले और आलमी कॉफी का प्याला ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं जो है आपको यहाँ जो लिख रहा हूं वो आपके निसाब के हिसाब से लिख रहा हूं। और ब्राजील का जो सांबा रक्स है, सांबा रक्स के लिए मशहूर है। भारत सांबा रक्स के लिए मशहूर है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में दूसरे मुख्तलिफ किस्म के जो है डांसेस है, ठीक है। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी वगैरह ये भारत के क्लासिक डांस है, भारतनाट्यम। तो ये तकाबुली जायजा हुआ थोड़ा सा भारत और ब्राजील का। अब हम भारत और ब्राजील ये जो दो ममालिक है कौन से निस्कुरों में पाए जाते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ग्लोब के जरिए बतलाऊंगा। ये ग्लोब है बच्चों, अगर मैंने इसको इस तरह पकड़ा हुआ है तो देखिए ये जो मैं उंगली फेर रहा हूं यहां से जो उंगली फेर रहा हूं यहां से जीरो दर्जे का तुलुल बलद जो है वो गुजरता है। जीरो दर्जे का तुलुल बलद यहां से जो है वो जीरो दर्जे का तुलुल बलद गुजरता है। तो इधर का जो निस्फ कुर्रा होगा, आप मशरिक की तरफ से अगर देखें तो आपको ये कुर्रा दिखाई देगा, तो ये मशरिक निस्फ कुर्रा। और अगर आप मगरिब की तरफ से देखें तो आपको जो कुर्रा दिखाई देगा वो मगरिबी निस्फ कुर्रा, ठीक है। मशरिकी निस्फ कुर्रा और मगरिबी निस्फ कुर्रा नक्शे में दाएं जानी बतलाए जाते हैं। मशरिकी सिमते, ये दाएं जानी मशरिक, बाएं जानी मगरिब। मशरिकी निस्फ कुर्रा
और मगरिबी निस्फ कुर्रा। ये 0 दर्जे के तुलुल वलद के दाएं जानिब मशरिकी निस्फ कुर्रा और 0 तुलुल वलद के बाएं जानिब आपके लिहाज से मेरे लिहाज से नहीं, आपके लिहाज से 0 दर्जे का जो तुलुल वलद उसके दाएं जानिब मशरिकी निस्फ कुर्रा और बाएं जानिब मगरिबी निस्फ कुर्रा। ठीक है, तो भारत किस निस्फ कुर्रे में वाक़ है? देखिए भारत ये 0 दर्जे का तुलुल वलद हो गया, 0 दर्जे का तुलुल वलद, 0 दर्जे का तुलुल वलद, ये भारत है हमारा मुल्क। यहां पर ये भारत मुल्क है, किस निस्फ कुर्रे में है? मशरिकी निस्फ कुर्रे में। भारत किस निस्फ कुर्रे में है? मशरिकी निस्फ कुर्रे में। और यह है ब्राजील, यहां पर है ब्राजील। ठीक, किस निस्फ कुर्रे में है? मगरिबी निस्फ कुर्रे में, 0 दर्जे के तुलुल वलद के बाएं जानिब। भारत मशरिकी निस्फ कुर्रा और ब्राजील मगरिबी निस्फ कुर्रा, मगरिबी निस्फ कुर्रा। और भी 2 किस्म के जो है कुर्रे हैं जमीन के, है ना, शुमाली और जुनूबी। अब ये किस तरह बने? जिस तरह 0 दर्जे का तुलुल वलद है उसी तरह 0 दर्जे का अर्जुल वलद भी है। 0 दर्जे का अर्जुल वलद, 0 दर्जे का अर्जुल वलद। अब देखिए ये दरमियान से ऐसा उफ्की खत, दरमियान से एक उफ्की खत जो गुजरता है वो 0 दर्जे का है, जमीन के दरमियान से बोलिए या ग्लोब के दरमियान से 0 दर्जे का। उसके ऊपर का जो हिस्सा है शुमाली निस्फ कुर्रा और 0 दर्जे अर्जुल वलद के नीचे का जो हिस्सा है वो जुनूबी निस्फ कुर्रा। अब मैं आपको इस नक्शे पर बता देता हूं। हमवार है ये नक्शा, ग्लोब को अगर हम हमवार कर दें तो इस तरह का नक्शा हमारे सामने आएगा। ये 0 दर्जे का फर्ज कीजिए ये तुलुल वलद है, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो शुमाली निस्फ कुर्रा और इसके नीचे का जुनूबी निस्फ कुर्रा। तो भारत कौन से निस्फ कुर्रे में है? शुमाली, ये शुमाली निस्फ कुर्रा, शुमाली निस्फ कुर्रा। और ब्राजील का ज्यादातर हिस्सा जुनूबी निस्फ कुर्रे में है। कुछ हिस्सा यहां का, कुछ हिस्सा शुमाल में आता है। ये जो लाइन खींचा मैंने उस लाइन के ऊपर थोड़ा सा हिस्सा है ब्राजील का, ज्यादातर हिस्सा नीचे है। कुछ हिस्सा शुमाली निस्फ कुर्रा और ज्यादातर जुनूबी निस्फ कुर्रा। ठीक है, आया समझ में आपके? आ गया होगा समझ, क्योंकि बहुत आसान चीज है। अब हम देखेंगे सदर मुकाम जो है यहां पर ये लिख देता हूं मैं। भारत का सदर मुकाम आपको मालूम है दिल्ली, और ब्राजील का ब्रासीलिया सदर मुकाम। ठीक है, अब इस निसाब में थोड़ा सा तारीखी पस मंजर दिया हुआ है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तारीखी पस मंजर
जहां तक अर्जुल बलद और तुलुल बलद के लिहाज से महले वक्त का जो ताल्लुक है, आपके निसाब से वो डिलीट कर दिया गया है कि भारत का महले वक्त अर्जुल बलद और तुलुल बलद के हिसाब से या ब्राजील का महले वक्त अर्जुल बलद और तुलुल बलद के मुताबिक जो आपको लिखना था एक्टिविटी में, उसको निसाब से जो है खारिज कर दिया गया है। लेकिन मैंने आपको बतला दिया कि महले वक्त को किस तरह जो है लिखा जाता है। ठीक है। तारीखी पस मंजर में अगर हम बात करें भारत की तो भारत में तकरीबन 150 साल तक अंग्रेजों की हुकूमत रही। कितने साल तक? 150 साल तक। उससे पहले भारत में दूसरे ममालिक से कई लोग आए, अरब आए, तुर्क आए, ठीक है, उज्बेकिस्तान से लोग आए। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने यहाँ पर 150 साल हुकूमत की। ठीक है। भारत को आजादी मिली। कब मिली? 1947 में। ये आप लोग जानते हैं। ठीक है। तारीख में आप 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं सब चीजें। आजादी के बाद भारत को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। भारत की आबादी ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं, बेरोजगारी, आलूगी वगैरह। इसके अलावा भारत ने 3 जंगें लड़ी आजादी के बाद। चीन से, पाकिस्तान से 2 जंगें और चीन से 1 जंग। ये जंगें हुई थी। फिर उसके बाद भारत को क़हतसाली का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भारत एक तरक्की पजीर मुल्क है। तरक्की पजीर का मतलब तरक्की कर रहा है। भारत तरक्की कर रहा है। 1991 में भारत की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अख्तियार की, जिसके तहत बैरूनी सरमायाकारों को इजाजत दी गई कि वो भारत में आकर सरमाया लगाए और अपनी कंपनियां कायम करें। चुनांचे उसके बाद से भारत जो है तरक्की कर रहा है ना। तरक्की मैदान में आगे बढ़ रहा है। हर शोबे में भारत तरक्की कर रहा है। भारत को एक आलमी मंडी की हैसियत से देखा जाता है। आलमी मंडी, भारत को आलमी मंडी की हैसियत से देखा जाता है। मंडी यानी मार्केट, आलमी मार्केट। आलमी मार्केट का मतलब क्या है? आबादी ज्यादा होने की वजह से भारत को दरामद भी करना पड़ता है दूसरे ममालिक से अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, और दुनिया के जो दूसरे ममालिक है, तरक्की याफ्ता ममालिक, उनके माल की खपत कहां होती है? भारत में होती है। वो अपना माल भारत को बेचते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक। उन्होंने यहां पर कंपनियां भी कायम की हैं अपना माल बेचने के लिए। इस तरह भारत एक बहुत बड़ी मंडी है। और भारत की एक और खासियत यह है कि इस मुल्क को नौजवानों का मुल्क कहते हैं। नौजवानों का मुल्क क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में नौजवानों का फीसद ज्यादा है। आबादी का अगर ढांचा देखें तो एक ग्रुप होता है बच्चों का, दूसरा ग्रुप होता है नौजवानों का, और तीसरा ग्रुप होता है बूढ़ों का। तो जो दरमियानी ग्रुप है जवानों का ग्रुप है 15 था 60 के ऊपर के बूढ़े तस्वुर किए जाते हैं। 15 था 60 इस उम्र के लोगों का जो ग्रुप है वो भारत में ज्यादा है, इसलिए भारत को नौजवानों का मुल्क कहा जाता है। ठीक है। तो भारत 1947 को आजाद हुआ। फिर 1991 सरमायाकारी की पॉलिसी अपनाई भारत ने। आलमी मंडी की हैसियत रखता है और नौजवानों का मुल्क कहा जाता है। नौजवानों का मुल्क। तो ये पॉइंट्स मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके जहन में रहे। अब हम ब्राजील की बात करते हैं। ब्राजील, जिस तरह भारत अंग्रेजों के कब्जे में रहा 150 साल तक, उसी तरह ब्राजील भी तकरीबन 300 साल तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। पुर्तगाल एक मुल्क है यूरोप का, उसके कब्जे में रहा। उनके जाने के बाद वहां पर एक फौजी हुकूमत कायम हुई जो 30 साल तक जो है वहां पर बरसरे इख्तिदार रही। फौजी हुकूमत मकबूल में आम फौजी हुकूमत थी जो 30 साल तक वहां पर बरकरार रही। 1822 को इसको आजादी मिली। 1822 आलमी तिजारत में अहम मुकाम रखता है। ब्राजील का आलमी तिजारत में बहुत अहम रोल है। आलमी तिजारत में रोल अदा करने वाला ब्राजील एक अहम मुल्क है। वो किस तरह? क्योंकि तरक्की याफ्ता मुल्क है ब्राजील, अपनी पैदावार दूसरे ममालिक को ये बरामद करता है।
और अपनी जरूरत की चीजें बड़े पैमाने पर दूसरे ममालिक से दरामद भी करता है। इसलिए आलमी तिजारत में इसका एक अहम मुकाम है। 20वीं सदी के आखिर में इस मुल्क ने कसाद बाजारी को मात दी है। कसाद बाजारी यानी मंदी, जब शेयर मार्केट गिर जाता है ना, अशिया की कीमतें बढ़ जाती है, शेयर मार्केट गिर जाता है, तो उसको कहते हैं मंदी। तो 2000 के जो है आखिर में पूरी दुनिया में जो है मंदी छाई हुई थी। तो मंदी के दौरान क्या होता है, तलब कम हो जाती है लोगों की, लोग जो है पैसा खर्च नहीं करते। तलब कम होना, कम पैसा खर्च करना या ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, शेयर मार्केट में जो है ज्यादा पैसा ना लगाना, है ना, इसकी वजह से क्या होता है, मंदी आ जाती है दुनिया में। तो उस दौरान भी ब्राजील मुल्क की जो मईशत है वो कायम रही, यानी मजबूत है मईशत, वहां की मजबूत है। और मुस्तकबिल में भी ये जो एक अहम मंडी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, यानी मुस्तकबिल में भी ये अहम रोल अदा करेगा जहां तक आलमी तिजारत का ताल्लुक है। यानी दूसरे ममालिक को ये बरामद भी करेगा चीजें, क्योंकि तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसकी दरामद भी जारी रहेगी दूसरे ममालिक से, और इसकी मईशत बहुत अच्छी है। इसलिए मुस्तकबिल में भी इसको एक अहम मंडी के तौर पर देखा जा रहा है। मईशत में अहम किरदार, कसाद बाजारी को मान, मुस्तकबिल की मंडी। तो बच्चों आज यहां पर हम खत्म करेंगे, आज का जो टॉपिक है यहीं पर हम खत्म करेंगे, और बचा हुआ जो हिस्सा इस सबक का हम दूसरे पीरियड में जो है देखेंगे। खुदा हाफिज।